आज एक बार फिर बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की, जहां कैबिनेट विस्तार की चर्चा बहुत ज़ोरों पर है। 2 दिन के अपने दौरे से वहां के महासचिव प्रभारी अजय माकन दिल्ली वापस आ चुके हैं और आज ताम्रध्वज साहू, जो कि चुनाव के वक्त मैनिफेस्टो कमेटी के हेड थे, आज उन्हें जयपुर भेजा गया है ताकि जो वायदे उस वक्त मैनिफेस्टो में किए गए थे उसके हिसाब से किन किन मंत्रियों ने अपना काम अच्छे से किया और किसने नहीं किया, इसके ऊपर एक विस्तार चर्चा होगी। वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे दिल्ली आला कमान को, और साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार में इस मैनिफेस्टो कमेटी के वायदों का भी बहुत बड़ा एक मुद्दा रहने वाला है कि किन किन मंत्रियों ने अच्छा काम किया नहीं किया। इसका हिसाब मैनिफेस्टो के ज़रिए लगाया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कौन कौन मंत्री हटने वाला है, कौन किस कोटे का है, अशोक गहलोत के कितने मंत्री बनेंगे, कितने उनके हटेंगे और कितने मंत्री सचिन पायलट के बनाए जाएंगे, और किस किस जातिगत समीकरण के हिसाब से इस बार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मंत्री हटने वाले हैं, पहले आपको उनको नाम बताऊंगा, उसके बाद उनके नाम के हिसाब से चर्चा करेंगे। हटने वाले मंत्री में है लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी। इन दोनों ने इच्छा जाहिर की है अजय माकन को कि वो संगठन में काम करना चाहते हैं, यानी एक फेस सेविंग है कि अगर आपको हटा दिया जाएगा तो आपको संगठन में एडजस्ट कर देंगे। तीसरा नाम है रघु शर्मा का, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, उदयलाल आंजना, अर्जुन बामनिया, भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली, ये नाम हैं संभावित जिनको राजस्थान की कैबिनेट से हटाया जा सकता है। अब बात कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, पहले आपको नाम बताऊंगा, उसके बाद इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। महेश जोशी, हेमा राम, विजेंद्र ओला, राजेंद्र गुडा, मुरारी मीणा और बाड़मेर से अमीन खान का नाम भी है, लेकिन उनका बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब बात करते हैं कि कौन सा मंत्री किसका है और कहाँ से आता है, किस जातिगत समीकरण क्या बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट के कोटे में से कौन से जो जाट नेता हैं जो मंत्री बन सकते हैं। सचिन पायलट के जो नज़दीकी हैं हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह और विजेंद्र ओला, यानी हेमाराम चौधरी और विजेंद्र ओला का लगभग मंत्री बनना तय है जाट कोटे में, और वो सचिन पायलट के लोग हैं। विश्वेंद्र सिंह 1 साल पहले सचिन पायलट के साथ थे, लेकिन बीच में अब वो अशोक गहलोत के साथ आ गए हैं, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। गहलोत के साथ कौन से 2 बड़े जाट नेता हैं जो मंत्री बन सकते हैं, उसमें है नरेंद्र बुढ़ानिया और रामलाल जाट। रामलाल जाट पहले भी मंत्री रहे हैं, 3-4 बार के विधायक हैं, उनकी संभावना ज़्यादा लगती है अशोक गहलोत कोटे में जो जाट मंत्री बन सकते हैं। अब बात राजपूत की। राजपूत में प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनका हटना लगभग तय माना जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी एक एसीबी की फाइल है जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो ऐसे में उनका हटना तय है। और उनका बयान भी आया था कि प्यार से कोई मेरी गर्दन काट लेगा, लेकिन मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। दूसरा, सचिन पायलट कोटे में राजपूत हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो कि काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, वफादार भी सचिन पायलट के हैं। तो अगर राजपूत कोटे में से बनाया जाएगा, सचिन पायलट के हिस्से में जो मंत्री आएंगे वो दीपेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं। एक नाम और है, दरअसल एक बसपा के विधायक हैं राजेंद्र गुडा, ये भी राजपूत हैं, ये दूसरी बार एमएलए हैं। इनका नाम भी चर्चा में है क्योंकि पहली बार के विधायकों को इस बार कैबिनेट में जगह मिलने वाली नहीं है, तो बसपा के विधायक राजेंद्र गुडा भी राजपूत कोटे में मंत्री बन सकते हैं। अब सवाल है कि सचिन पायलट खुद गुर्जर हैं और गुर्जर कोटे में किसको वो मंत्री बनाते हैं। दरअसल एक ही ऐसे विधायक हैं जीएस खटाना, जो सचिन पायलट के साथ हैं और जो दूसरी बार विधायक है। तो अगर सचिन पायलट के कोटे में कोई गुर्जर मंत्री बनेगा तो उसमें सबसे प्रबल नाम है जीएस खटाना का। भंवरलाल शर्मा 1 साल पहले सचिन पायलट के साथ थे, बाद में वो गहलोत के साथ आ गए। अब उनका बनना या न बनना, उन्हें दरअसल राजस्थान की राजनीति में पलटू राम कहा जाता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि स्पीकर जो है विधानसभा के सीपी जोशी और महेश जोशी, ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं। महेश जोशी बहुत नज़दीकी हैं, नंबर 1 आदमी अशोक गहलोत की, जो मंत्री बनना चाहते हैं। अगर रघु शर्मा को स्वास्थ्य मंत्री से हटाया गया तो उनकी जगह महेश जोशी को बनाया जाएगा, और इस बात की बहुत संभावना है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय ही दिया जाए। अब एक ये कि जयपुर कोटा अगर होता है, अगर प्रताप सिंह खाचरियावास को हटाया जाता है तो उसमें भी महेश जोशी की बात बन सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि अगर ब्राह्मण हटे तो ब्राह्मण कोटे में महेश जोशी बने, तो वो रघु शर्मा के हटने के बाद ही उनकी संभावना ज़्यादा बनती है। अब बात करते हैं शेखावटी से। शेखावटी ऐसा इलाका है जहाँ जाट ज़्यादा हैं, और वहाँ से विजेंद्र ओला का नाम काफ़ी हद तक तय है और सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, उनका बनना लगभग तय है कि वो बनेंगे ही बनेंगे। अब 3 बड़े जाट मंत्री हैं, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और लालचंद
कटारिया, ये तीनों बड़े जाट नेता हैं। गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए उनको हटाया जाएगा, और हरीश चौधरी और लालचंद कटारिया ने खुद से इच्छा जाहिर की है कि वो संगठन में काम करना चाहते हैं। दरअसल कल एक बयान दिया था अजय माकन ने कि 2013 में जब वो कैबिनेट में मिनिस्टर थे तो उन्होंने संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की, और उनको फिर 2013 में पार्टी ने महासचिव बना दिया, और ऐसे ही कुछ मंत्रियों ने भी ऐसी इच्छा जाहिर की है। तो ये दरअसल एक फेस सेविंग का मौका खुद से अजय माकन और अशोक गहलोत दे रहे हैं मंत्रियों को कि अगर जो हट जाएगा वो पहले ही कह दे कि मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। अब 3 बड़े जाट नेता इस वक्त हैं, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया और गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं तो इसलिए उनसे मंत्रालय ले सकते हैं। अब शीशराम ओला, हेमाराम के बाद तीसरा व्यक्ति जो मंत्री बन सकता है जाट कोटे में वो है नरेंद्र बुढ़ानिया, लेकिन रामलाल जाट के बनने की संभावना ज़्यादा लगती है। रामलाल जाट क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी में भी हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण नेताओं की। ब्राह्मण में रघु शर्मा, बीडी कल्ला और धारीवाल, ये 3 बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें बीडी कल्ला और शांति धारीवाल अशोक गहलोत के बहुत दाएं और बाएं हाथ माने जाते हैं। उदयलाल आंजना का भी नाम लगभग तय है कि उनको हटाया जाएगा। उनके ऊपर कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें करप्शन की बात हुई है, और उसके अलावा उन्होंने सही समय पर, यानी जो हाल में ही जो बाई इलेक्शन हुआ था उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, और ये सीपी जोशी के नज़दीकी माने जाते हैं। अब बात एससी कोटे की। टीकाराम जूली भंवर जितेंद्र सिंह के बहुत नज़दीकी हैं, जो कि दिल्ली के काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं। उनका हटना भी तय है। अब देखना ये है कि क्या जेटीएस भंवर जितेंद्र सिंह उनको बचा पाएंगे या नहीं, ये एक अलग विषय है। एक वेद प्रकाश सोलंकी हैं जो कि दलित नेता हैं, सचिन पायलट खेमे के हैं। अगर किसी दलित या एससी कोटे में कोई मंत्री सचिन पायलट के हिस्से से बनता है तो उसमें वेद प्रकाश सोलंकी का नाम भी काफ़ी आगे चल रहा है। मुरारी मीणा सचिन के साथ हैं, यह भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये तभी बनेंगे जब रमेश मीणा मंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि रमेश मीणा एक ज़िद्दी टाइप के पॉलिटिशियन और वो कह चुके हैं कि उनको मंत्री नहीं बनना है। अब भूपेश बघेल की नज़दीकी हैं ममता भूपेश, उनका नाम भी है कि वो हट सकती हैं। अगर वो हटती हैं तो महिला कोटे में शकुंतला रावत को मंत्री बना सकते हैं, और इसके अलावा एक नागर से महिला विधायक है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। गोविंद मेघवाल मंत्री बन सकते हैं क्योंकि इनका जो रिपोर्ट कार्ड है एमएलए के तौर पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के परिवार के 3 सदस्यों को पंचायत चुनाव में हराया है, तो इनका रिपोर्ट कार्ड अगर देखा जाएगा तो इन्हें गोविंद मेघवाल को मंत्री बनाया जा सकता है इस बार के कैबिनेट विस्तार में। इसके अलावा पहली बार जो जितने विधायक हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। अब एक आखिरी बात, एक नेता है राजेंद्र सिंह बिधूड़ी, ना तो वो सचिन पायलट कैंप के हैं ना ही वो अशोक गहलोत कैंप के हैं। अगर उन्हें मंत्री बनाया गया गुजर कोटे में तो वो बेसिकली दिल्ली हाला कमान कैंप से आते हैं, उनके बड़े अच्छे संबंध थे अहमद पटेल के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो मंत्री बनेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आशीर्वाद से बनेंगे। इसमें अभी और भी बहुत सारे बदलाव होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि नहीं लगता कि अगस्त के पहले हफ्ते में कोई कैबिनेट रिशफल होगा। ऐसी उम्मीद है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में जाकर ये रिशफल हो पाएगा, तो इसमें आगे जो अपडेट्स आएंगे उसके ऊपर आपको हम एक अलग से रिपोर्ट फिर से देंगे। फिलहाल के लिए कौन बनेगा कौन हटेगा में इतना ही।